अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 10 केमिकल स्पीशी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल स्पीशीज के बारे में, स्पीशी बायो में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। वो सेम टाइप ऑफ जानदार जो क्या कर सकते हैं, अपने नस्ल को बढ़ा सकते। बायो में हम इस तरह पढ़ चुके हैं। पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री में कि यहाँ पे केमिकल स्पीशी जो है ये क्या चीज है। तो केमिकल स्पीशी एनी डिस्टेंट टाइप ऑफ एटम, एनी डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब है डिफरेंट। क्या मतलब इसका? डिफरेंट, या उर्दू में हम पढ़ते हैं जुदा, या दूर फासले पे रहने वाला, दूर जो है, ये इसकी मीनिंग्स है ना। तो एनी distant type of atoms, molecule, radical or ion which has same composition and having same energy state, जिसका composition भी same हो और जिसका energy state जो है वो भी same हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशी। कोई भी टाइप, मतलब ये एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, स्पीशी में रेडिकल हमारे पास आ सकते हैं, इसमें आयंस आ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज आ जाए, एटम आ जाए, मॉलिक्यूल आ जाए, रेडिकल आ जाए, आयन जो भी आ जाए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए और उसका जो एनर्जी स्टेट है वो भी सेम होना चाहिए। ये आया इसका डेफिनेशन। इसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पीशी इज एनी केमिकल पार्टिकल, ये कोई भी केमिकल पार्टिकल हो सकता है। स्पीशी कोई भी केमिकल पार्टिकल हो सकता है दैट हैज दैट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी वो सब्सटेंस हमारे पास स्पीशी है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। हर वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके वो हमारे पास क्या है? केमिकल स्पीशी है। अब अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं और वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो मॉलिक्यूल इज केमिकल स्पीशी। एटम्स देख ले, ये एटम भी जो है केमिकल स्पीशी है क्योंकि वो भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आयंस को देख ले, Na+Cl-, हाँ वो भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, तो वो भी केमिकल स्पीशी है। इसी तरह रेडिकल जो है ये भी केमिकल स्पीशी है क्योंकि ये भी रिएक्शन में क्या कर सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को देख ले, अलग, इलेक्ट्रॉन सेपरेट, वो रिएक्शन में हिस्सा ले सकते, इलेक्ट्रॉन अलग रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो वो जो है स्पीशी उसमें नहीं आता। फिर उसके जो है एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ लिया ना कि इसमें एटम्स आ जाते हैं। एटम जो है उसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है? हीलियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये एटम्स के एग्जांपल्स है। फिर स्पीशी में मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, तो मॉलिक्यूल के एग्जांपल है पानी, H2SO4, H3PO4, HCl, HBr, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ये भी केमिकल स्पीशी है। आयन, आयन बाद में वैसे भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसपे ऐसे सब्सटेंसेस जिसपे प्लस या माइनस चार्ज बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और एक है रेडिकल, ये भी हम इसी लेक्चर के बाद में पढ़ रहे। तो सब्सटेंस हो या ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसको रेडिकल कहते हैं। केमिकल स्पीशी का क्लासिफिकेशन हम मजीद कर लेते हैं, या इसके टाइप्स, या तो इसमें सबसे पहले है आयन है। क्या है? आयन। आयन जो है हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा केमिकल स्पीशी जिसपे प्लस या माइनस चार्ज हो। चार्ज एटम या चार्ज सब्सटेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं, या ए चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड आयन। यहाँ पे क्या डिफिनेशन है? एनी केमिकल स्पीशी, कोई भी केमिकल स्पीशी हैविंग चार्ज ऑन इट, जिसपे चार्ज आ जाए, प्लस या माइनस, जब उस पे चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन जो है इट में भी सिंगल एटम, ये सिंगल एटम भी हो सकता है, और ये जो है ग्रुप ऑफ एटम, दो एटम्स हो सकते हैं, ये तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसपे माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो। इसके अलावा में भी सिंगल एटम और में भी ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। इसके बाद टाइप्स ऑफ आयन, आयंस के टाइप्स कितने हैं, इसका क्लासिफिकेशन या इसके जो है इसका डिवीजन। तो आयन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है एनाइन, दूसरा है कैटाइन। आइए एक एक को डिफाइन करते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स लिख देंगे और कैसे बनता है। तो
एनाइन जो है ये हमारे पास एक ऐसा स्पीशी है या एक ऐसा आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज, ऐसा आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन कहते हैं, या ऐसा स्पीशी जिस पे माइनस चार्ज आ जाए उसको हम एनाइन कहते हैं। ये फॉर्मेशन एनाइन बनता कैसे है, कैसे बनता है? तो इट इज अ फॉर्म व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एनाइन बनता है। क्या बनता है? एनाइन बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, Cl जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, तो यहाँ इससे बन गया है Cl माइनस, इस पे माइनस चार्ज है तो ये हमारे पास एनाइन है। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, लेट सपोज ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए हैं तो इस पे O और -2 चार्ज आ जाता है। अच्छा ये भी याद रख ले, अगर एक प्लस या -1 चार्ज है, -1 चार्ज है तो मोनो वैलेंट एनाइन। इसी तरह अगर -2 चार्ज आ जाए तो डाई वैलेंट एनाइन, -3 आ जाए तो ट्राई वैलेंट हो गया। इस तरह मोनो 1 के लिए, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके एग्जाम्पल्स, तो Cl माइनस क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, O-2 है, इसी तरह Br माइनस लगा ले, I माइनस लगा ले, S-2 लगा ले, तो ये जो है। अच्छा ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास मौजूद है ना, तो वहां पे कौन कौन से एलिमेंट वो एनाइन बना सकते हैं? तो पीरियोडिक टेबल के जो इस साइड पे एलिमेंट्स है, मतलब जो नॉन मेटल है, उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर ज्यादा है या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो एनाइन बना लेते हैं। अगला जो है पढ़ते हैं केटाइन के बारे में। अच्छा एनाइन जो है के बाद केटाइन के बारे में पढ़ते हैं कि केटाइन क्या है। तो केटाइन भी एक ऐसा स्पीशी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इससे पहले हमने पढ़ लिया एनाइन, एनाइन एक ऐसा स्पीशी था जिसपे माइनस चार्ज जो है वो हो। अब केटाइन एक ऐसा स्पीशी जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या ऐसा आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम केटाइन कहते हैं। ये बनता कैसे है, कैसे बनता है फॉर्मेशन? इट इज फॉर्म व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो उसके रिजल्ट में जो स्पीशी बनता है, जो सब्सटेंस बनता है उसको हम केटाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, सोडियम जो कि मेटल है वो जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं तो उस पे +1 चार्ज क्रिएट हो जाता है। फिर इसके एग्जाम्पल, Na ग्रुप 1 का एलिमेंट है और पोटाशियम भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इस पे +1 चार्ज क्रिएट हो जाता है, +1 इस पे +1, इसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट केटाइन, इसको हम मोनोवैलेंट केटाइन। मैग्नीशियम कैल्शियम दूसरे ग्रुप में है, इसके वैलेंस शेल में अगर दूसरे ग्रुप में है तो इसका मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 है तो दोनों को लॉस कर लेते हैं तो इस पे +2 चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जब +2 चार्ज क्रिएट हो जाए तो इसको हम फिर प्लस चार्ज है तो केटाइन बना, लेकिन +2 है तो डाई वैलेंट केटाइन बना। इसी तरह एल्यूमिनियम और बोरॉन जो है ये तीसरे ग्रुप के एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के 3 जो है वो लॉस कर लेते हैं तो इसको हम फिर ट्राई वैलेंट केटाइन कहते हैं और इसको डाई वैलेंट केटाइन कहते हैं। तो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म, तो डाइवेलेंट केटाइन बना दी क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और केटाइन जो है ये हमेशा मेटल ही बना लेते क्योंकि उनका जो है उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं और हिंस केटाइन। एनाइन और केटाइन के बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर आयन। ये ना चैप्टर 1 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन, उसका पूरा आंसर है। क्वेश्चन इस तरह है, व्हाट इज केमिकल स्पीशी, आयन क्या है, एनाइन केटाइन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल। तो ये सारे इस वजह से एक लेक्चर में करना लाजमी है। अच्छा आते हैं मॉलिक्यूलर आयन की तरफ। तो मॉलिक्यूलर आयन जो है जब पूरे मॉलिक्यूल पे मतलब एक से ज्यादा एटम्स पे प्लस या माइनस चार्जेस आ जाए, ग्रुप ऑफ एटम पे जब प्लस या माइनस चार्ज आ जाए तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं।
अगर प्लस चार्ज हो तो वही कैटायन, मॉलिक्यूलर कैटायन, और अगर मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज मतलब अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसको मॉलिक्यूलर एनायन कहते हैं। इसके एग्जांपल, मॉलिक्यूलर एनायन के एग्जांपल है OH माइनस, HSO4 माइनस, SO4 माइनस 2, इसी तरह H2 HCO3, इस पे माइनस चार्ज आया, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर एनायन के एग्जांपल। मॉलिक्यूलर कैटायन CH4 पे प्लस चार्ज आ जाए, मीथेन पे H3O इस पे प्लस चार्ज, इसी तरह NH4 तो इस पे प्लस चार्ज, तो ये मॉलिक्यूलर कैटायन के एग्जांपल हो गए। इसके बाद आते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब होमोलाइटिक फिशन हो जाए, होमोलाइटिक फिशन हो जाए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं, और अगर हेटेरोलाइटिक फिशन हो जाए तो उसके रिजल्ट में एनायन कैटायन या मॉलिक्यूलर एनायन और या मॉलिक्यूलर कैटायन या सिंपल मॉलिक्यूलर आयन उसके रिजल्ट में बनते हैं। होमोलाइटिक फिशन हो जाए तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और अगर हेटेरोलाइटिक फिशन हो जाए तो फिर जो है एनायन कैटायन या मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल NaCl, अगर इस बॉन्ड का हम ब्रेक डाउन करेंगे ना इसका, तो ये इसका पावर ज्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जबकि सोडियम जो है उसका पावर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl के हवाले कर लेते या Cl उससे इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। तो ये हेटेरोलाइटिक फिशन है। हेटेरोलाइटिक मतलब कि नाइंसाफी हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, दूसरा भी क्लोरीन है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन एक का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का। अब इस बॉन्ड का अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो दोनों का पावर तो सेम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना, तो ये होमोलाइटिक फिशन है। तो होमोलाइटिक के रिजल्ट में फ्री रेडिकल, जबकि हेटेरोलाइटिक के रिजल्ट में आयन बनते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल जो है ये एक ऐसा स्पीशी है जिसपे अनचार्ज, सॉरी जिसपे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा स्पीशी जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और फिर उसके एग्जांपल हमारे पास है CH3, उस पे इलेक्ट्रॉन आया, मिथाइल फ्री रेडिकल, Cl तो क्लोराइड फ्री रेडिकल। इसी तरह इसके अलावा और भी काफी सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं।